दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हम लोग प्रीवियस में 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट है पार्ट 4 होगा। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस सेशन में किया था कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको को प्राइम में बताए थे 7 नोट लिखवाए थे। तो स्टूडेंट, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज वो जाकर के वॉच करें, ताकि आपको आज का जो सेशन है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू इन प्राइम्स। ठीक है, टू इन प्राइम्स क्या होते हैं, टू इन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, आप लोग हेडिंग डालिए टू इन प्राइम्स। ठीक है, ये क्या होते हैं टू इन प्राइम, हम लोग क्या बोलते हैं, टू इन प्राइम को क्या कहते हैं, ये होते हैं आपके टू प्राइम नंबर्स। टू प्राइम नंबर्स दोज डिफरेंस इज 2। क्या हो, जिसका डिफरेंस, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो, वो क्या हो जाते हैं आपके टू इन प्राइम्स नंबर हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने मान लिया 3 और 5, ये दोनों क्या है, एक 3 और 5 क्या है, ये प्राइम भी है, प्लस इसमें क्या है 2 का गैप भी है 4, और इसमें क्या है आपस में दोनों में 2 का गैप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, टू इन प्राइम हो जाएंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 एंड 7, 5 और 7 में भी क्या है आपका 2 का डिफरेंस है, और ये क्या है दोनों ही प्राइम नंबर है। फिर आपका आ जाता है 11 एंड 13। 11 और 13 क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, और ये दोनों में ही क्या है 2 का डिफरेंस है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 17 एंड 19। ठीक है, 17 एंड 19 क्या है, ये भी आपके दोनों क्या है प्राइम नंबर है, और दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का। फिर आप यहाँ लिख लेंगे आपका 17 और 19 के बाद आ जाएगा स्टूडेंट 29, 31। ये दोनों भी आपके क्या हो गए, दोनों ही प्राइम नंबर हो गए, और दोनों में डिफरेंस किसका हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया। फिर आपका आ जाता है 41, 43। 41, 43 क्या हो जाता है, ये भी आपके दोनों क्या है प्राइम नंबर है, और दोनों में डिफरेंस कितने का है आपका 2 का डिफरेंस है। फिर आपका आ जाता है 59, 59 के बाद आप लोग रख लेंगे 61। ठीक है, 59 और 61 आपका क्या है, ये भी दोनों प्राइम नंबर है, और इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस भी आपका 2 का है। उसके बाद आपका आ जाता है, इसके बाद आपका आएगा 67, 69। ये दोनों में क्या है, ये दोनों में भी आपका 2 नंबर्स का डिफरेंस है, और ये दोनों ही क्या है प्राइम है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर रख लेंगे 71 एंड 73। ये क्या है 71 एंड 73 में क्या है, दोनों में ही 2 का डिफरेंस भी है दोनों के बीच में, और ये दोनों ही क्या है प्राइम नंबर से स्टूडेंट। तो ये आपके क्या हो गए, टू इन प्राइम हो गए। जहां भी आपको 2 नंबरों के बीच में, 2 प्राइम नंबरों के बीच में अगर 2 नंबर का डिफरेंस दिखे तो वो क्या हो जाएंगे आपके टू इन प्राइम्स हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 3 डिजिट का जो आपका नंबर होगा ना टू इन प्राइम, वो हो जाएगा आपका 101, 103। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्राइम है, और क्या है ये दोनों प्राइम है, और इन दोनों के बीच में क्या है स्टूडेंट डिफरेंस है, किसका 2 का डिफरेंस है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टू इन प्राइम्स। ये आपका 3 डिजिट का सबसे फर्स्ट क्या है टू इन प्राइम नंबर है स्टूडेंट। तो आई होप आपको टू इन प्राइम समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। अब हम लोग करेंगे रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़े टू इन प्राइम, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स। व्हाट इज रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट परिमेय संख्याएं। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, हिंदी में बोलते हैं रैशनल नंबर्स को परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसका मतलब ये हो गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं a numbers is expressible in the form of P upon Q। वो नंबर्स जो कि क्या हो, एक्सप्रेसिबल हो इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो कि P और P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उन नंबर को हम क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो नंबर आप लोग P अपॉन Q की फॉर्म में आप लोग उसको लिख सकते हैं, तो आप उसे क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर्स बोल देते हैं स्टूडेंट। अगर कोई नंबर
P अपॉन Q की फॉर्म में दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो रैशनल नंबर होगा। अगर आप उसको किसी दो नंबरों को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। फिर इसी में आपका सेकेंड फॉर्म पॉइंट हो जाता है P एंड Q बिलोंग्स टू P अपॉन Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये क्या होता है, P अपॉन Q जो होता है इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म इसी में आपका थर्ड पॉइंट हो गया आपका कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ जो भी आपका Q आएगा यानी कि P अपॉन Q में जो आपका Q आएगा, Q क्या डेनोमिनेटर में है, वो कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसका मतलब आप ये बोल देते हैं कि डेनोमिनेटर इज नॉट एंड 0, मतलब उसके फॉर्म में आपके पास कभी भी 0 नहीं होगा। जो भी आपको डेनोमिनेटर मिलता है कहीं भी, तो वो आप कभी भी उसको 0 नहीं रख सकते। अगर आपको 0 कहीं भी डेनोमिनेटर मिल रहा है तो वो क्या होगा, आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर आप रख लेते हैं कि आपका हो गया 15 को अगर आप मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे तो P 15 अपॉन 1 हो जाएगा। P अपॉन Q की फॉर्म में 15 अपॉन 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर 1 मिल रहा है ना, Q की जगह 0 थोड़ा ना मिल रहा है, 1 तो मिल रहा है ना। हमसे बोला गया कि 0 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। तो ये क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। अगर आप इसमें यहाँ पर रख लेते हैं 2 तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 अपॉन 1 मिल जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है स्टूडेंट -2 अपॉन में 17, क्या मिल जाता है, -2 अपॉन में 17 मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये आपकी फॉर्म हो गई किसकी, रैशनल नंबर की। आपने देखा P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। फिर आपने देखना है इसमें कि ये दोनों चीजें आपकी इसमें फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। आपने देखा कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दोनों क्या हो गए, इंटीजर हो गए। फिर आपने देखा कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q की प्लेस पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर तो 17 है, इसका मतलब ये 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके हो गए रैशनल नंबर। अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए 2/7 तो ये भी क्या हो जाएगा, 22/7 है। 22/7 अगर आपको दिया गया तो ये आपके दोनों इंटीजर हो गए। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों P अपॉन Q की फॉर्म में भी है। और आपने देखा कि Q के प्लेस पर 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इसी में देखें, अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि 0, अगर आपको ये 0 दे दिया जाए तो आपने देखा कि 0 अपॉन 1 ही तो होता है। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में रखेंगे तो वो 0 के अपॉन में 1 तो आता ही आता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अपॉन में 1 मिल रहा है, ना कि 0। तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है कि 18/0 तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ रैशनल नंबर। ये क्या नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें P अपॉन Q की फॉर्म तो आपको मिल गई और इसमें क्या मिल गया, दोनों इंटीजर। ये तो आपका इंटीजर नहीं हो, चलो ये मान लिया आपने, ये भी इंटीजर हो गया, ठीक है। फिर आपने देखा कि ये तो 0 है ना, Q के प्लेस पे आपको कभी भी क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, यार मतलब एक इंटीजर मतलब रैशनल नंबर नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब तो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी को आप हिंदी में बोल लेते हैं विभाजकता। क्या, विभाजकता, ठीक है स्टूडेंट। डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी, व्हाट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी को हिंदी में बोल देते हैं हम लोग विभाजकता, ठीक है। डिविजिबिलिटी होती क्या है, डिविजिबिलिटी वो होती है स्टूडेंट, हम लोग पहले बात करेंगे बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर कोई नंबर डिविजिबल हो 2 से तो हमें कैसे पता चलेगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इफ द क्या हो, जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो वो होगा इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मतलब स्टूडेंट इसका ये हो गया कि अगर जब भी आपको देखना हो कि डिविजिबल कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना होगा कि जब लास्ट उस डिजिट का, उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, डिविजिबल हो किससे, 2 से, तो वो क्या होगा, नंबर भी डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी में डिविजिबल बाय 4, ठीक है। डिविजिबल बाय 4, इसमें आपका आ जाएगा सेम, इफ द लास्ट
टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब स्टूडेंट इस वाली लाइन का ये हो गया कि अगर कोई नंबर डिविजिबल हो, लास्ट किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल हो किससे, 4 से, तो वो क्या हो जाएगा आपका 4, मतलब डिविजिबिलिटी का रूल हो जाएगा 4 से। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है 836, ठीक है, आपको एक नंबर दिया गया है 836। मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि अगर कोई नंबर 2 उसके 2 डिजिट लास्ट की वो हो डिविजिबल हो किससे, 4 से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि लास्ट की 2 डिजिट, ये क्या है 36 है, तो 36 क्या होता है 4 से डिविजिबल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा ये वाला जो नंबर होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी में फिर हम लोग कर लेते हैं डिविजिबल बाय 8, ठीक है। डिविजिबल बाय 8 का भी सेम यही रूल हो जाएगा आपका, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि अगर कोई नंबर उसकी लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल हो किससे, 8 से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डिविजिबल बाय 8। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे एक नंबर ले लें 4 3 5 6 8 3 2, हमने मान लिया एक नंबर है, ये एक पूरा हमें नंबर दिया गया है, कितने डिजिट है, 2 2 4 6 और एक 7 डिजिट का एक नंबर आपको दिया गया है, जिसमें आपसे कहा गया है कि आपको ये चेक करना है कि डिविजिबल 8 से है या नहीं है। मैंने आपसे कहा लास्ट की 3 डिजिट देखी, आपने लास्ट की 3 डिजिट देखी, ये देखा कि ये डिविजिबल है 8 से, आपने देखा कि 8 और 32 दोनों ही क्या है, डिविजिबल है किससे, 8 से, तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, 8 से। तो इसी में हम बात करें डिविजिबल बाय 16 की, तो यहाँ पर हो जाएगा सेम, इफ द लास्ट 4 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16। आपने ये देखना है कि अगर किसी नंबर की लास्ट की 4 डिजिट क्या हो, डिविजिबल हो किससे, 6 से, 16 से, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका डिविजिबल बाय 16। अब आप यहाँ पर अगर देखें कि आपका ये आपका 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 2, तो स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पे देखा कि ये हो गई 2 की पावर 3 और ये आपकी हो गई 2 की पावर 4, तो ये देखा कि ये पावर में है, ये हो गया आपका 2 की पावर 1, ये आपकी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जब भी आपको किसी पावर में कोई नंबर अगर आपको देखना हो तो आप क्या चेक कर लेंगे कि 2 की, अगर 2 की वैल्यू 2 का डिविजिबिलिटी देखनी है तो आपको देखना है कि लास्ट की एक डिजिट 2 से डिविजिबल है, अगर 4 की देखनी है तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, अगर 8 की देखनी है तो लास्ट की 3 डिजिट 2 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, अगर आपको लास्ट मतलब 16 से देखना है डिविजिबिलिटी तो वो क्या होनी चाहिए, लास्ट की 4 डिजिट क्या होनी चाहिए, 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम लोग आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हमने पढ़ी डिविजिबिलिटी 2 की पावर में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 की पावर में। अगर आपका नंबर डिविजिबल बाय 5 से आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई नंबर की डिविजिबल है किससे, 5 से, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, आप लोग करेंगे यहाँ पर इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो, डिविजिबल हो 5 से, तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा वो पूरा नंबर। ठीक है, इसमें आपको रखना है कि अगर आपको यहाँ पर 0 दिया जाए या फिर 5 दिया जाए, अगर आपको लास्ट में या तो क्या हो, किसी नंबर में अगर आपको 0 भी दे दिया जाता है लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। और अगर उसी नंबर में किसी मतलब उसी नंबर में आपको कोई लास्ट की जो डिजिट है वो डिविजिबल दे दी जाए किससे, 5 से, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब डिविजिबल तो 5 ही होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि 5 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 15, 15 में या तो 5 आपको लास्ट डिजिट में मिलेगा लास्ट के प्लेस पे, या फिर आपको 0 मिलेगा, तभी क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी में हम लोग बात करने वाले हैं अब डिविजिबल बाय 25। कोई नंबर डिविजिबल हो किससे, 25 से, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25। क्या हो, जब कोई
किसी नंबर की लास्ट में 2 डिजिट क्या हो, डिविजिबल हो किससे, 25 से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 25 से। और इसमें आप लोग एक फर्दर इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी लिखेंगे कि अगर आपको लास्ट में 00, 25, 50 एंड 75 मिलता है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिविजिबल होगा किससे, 25 से होगा। अगर आपको किसी नंबर में लास्ट में 00, 25, 50 या 75 मिलता है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिविजिबल होगा किससे, 25 से। मान लीजिए यहाँ पर आपको एक नंबर दे दिया जाता है 812625, तो ये क्या आपका टू लास्ट में क्या है, 2 डिजिट जो है वो 25 है, तो ये तो क्या हो गया, डिविजिबल हो गया किससे, 25 से। अगर इसी में आपको ये कहा जाए कि 7325, यहाँ पर आप लिख लीजिए 65, ठीक है। ये क्या है ना, आपने देखा कि ये दोनों डिजिट जो है ना क्या है, डिविजिबल डायरेक्टली क्या है, आपने देखा यहाँ पर ये 65 है, तो 65 क्या है, आपको यहाँ पर बोला गया कि 0, 25, 6 ये आपका 50 या फिर 75 होना चाहिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा किससे, 25 से स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया 25 का रूल। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी में डिविजिबल बाय 125, तो यहाँ पर आ जाएगा इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 125। अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल हो किससे, 125 से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिविजिबल हो जाएगा 125 से। इसी में हो गया आपका ये 1, यहाँ पर आप बात करेंगे 625 की, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सेम इफ द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 625। अगर किसी नंबर की लास्ट की 4 डिजिट डिविजिबल हो किससे, 625 से, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डिविजिबल किससे, डिविजिबल बाय 220, तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा किससे, 625 से स्टूडेंट, ठीक है। इसी में आप लोग को क्या करना है, एक नोट लिखना है, एक नोट आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट। आपको ये नोट लिखना है कि द सेम, मैं लिखवा देती हूँ, द सेम रूल्स वर्क्स फॉर, ये सेम रूल यानी कि जो मैं आपको रूल लिखवा रही हूँ डिविजिबिलिटी बाय 5 से और डिविजिबिलिटी बाय 2 से, जो मैंने आपको लिखवाया, ये दोनों ही रूल क्या होंगे, किसमें आपका हेल्प करेंगे, रिमाइंडर में, रिमाइंडर फाइंड करने में, ठीक है। रिमाइंडर में आपको क्या करेंगे, ऑल्सो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया कि ये वाला जो रूल है ये आपका क्या होगा, ये रूल क्या करेगा, आपका वर्क करेगा किसमें, रिमाइंडर निकालने में। तो इसी का रिमाइंडर का रिमाइंडर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी आगे कर देती हूँ स्टूडेंट। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको बताया डिविजिबल बाय 625 से रूल से, तो आप हम लोग अगर आपको एक नंबर दे दिया जाता है 92813758, अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए कि ये नंबर है, आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 625, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट इज रिमाइंडर। अगर आपको ये नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 625 से, तो आपको रिमाइंडर इसमें पता करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डिवाइड कर लिया। मैंने आपको बताया जब भी आपको 625 से देखना हो तो आप क्या करेंगे, लास्ट की 4 डिजिट कैरी करेंगे। तो आपने यहाँ पर लास्ट की 4 डिजिट रख ली, 3758 डिविजिबल बाय 625, ठीक है। डिवाइड कर लिया आपने किससे, 625 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपने देखा कि ये क्या है, अगर आप देखें कि आपका 625 इंटू 6 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 3750 मिलता है स्टूडेंट। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 6 से, अगर हम 625 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिल जाता है 3750। हम क्या कर लेंगे, जो हमारा ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके 6 से, तो हम क्या कर लेंगे, इसे माइनस कर लेंगे। तो हमने जब माइनस कर लिया तो यहाँ से क्या मिल गया, आपको 8 मिल गया। तो 8 क्या हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया। व्हाट इज 8 इज अ रिमाइंडर किसका, इस नंबर का आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 8 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको रिमाइंडर चेक करना हो डिविजिबिलिटी के थ्रू तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट इसी में आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको डिविजिबिलिटी में बताया कि डिविजिबल बाय 2 बाय 4
बाय 8 बाय 16। ये आपका क्या हो गया, ये आपके किससे डिविजिबिलिटी हो गई आपकी, बाय मतलब 2, जो कि आपके पावर हो क्या हो, 2 की पावर में अगर आपको मिलता है, यहाँ पे आप रख लेते हैं x। अगर आपको 2 की कोई भी पावर में मिलती है, 2 की पावर मान लेते हैं x, तो आपके क्या होंगे, जो मैंने रूल आपको लिखवाया वो हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर, मैंने आपको क्या करा इसके बाद बताया, डिविजिबल बाय 5 बाय 25 बाय 125 एंड बाय 625, ठीक है। अगर आप देखें स्टूडेंट, तो ये भी क्या है, ये 5 की पावर्स है, 5 की क्या है, पावर है। तो हमने क्या करा, मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं भी किसी भी फॉर्म में 2 की पावर्स या 5 की पावर मिलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लास्ट के नंबर्स को काउंट करना बढ़ाते जाते हैं। जैसे हमने क्या करा, हमें जब वहाँ पर 16 में काउंट करना था, तो हमने क्या करा, 4 नंबर, ये क्या है 2 की पावर 4 है। जब हमें 2 की पावर 4 मिली ना, तो हमें क्या करना है, उस नंबर, जो भी नंबर आपको डिविजिबिलिटी के लिए दिया गया है चेक करने के लिए, तो आपको क्या करना है, उस नंबर की लास्ट की 4 डिजिट आपको चेक करनी है कि वो क्या हो, डिविजिबल होनी चाहिए किससे, 16 से। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आया। इसी में क्या है, ऐसे इसी में अगर हमें कोई नंबर, जैसे अभी हो गई आपकी 5 की पावर क्या है, 4 है, तो आपको अगर कोई नंबर दिया गया तो आपको लास्ट की उसके 4 डिजिट लेनी है। इसका मतलब जो भी आपका पावर है वो उतनी डिजिट आपको लेनी है और चेक करना है कि वो इस वाले नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये आई होप आपको समझ में आएगा जो भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी में बताया है। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग।